प्रश्न 5, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त निकालिए। तो प्रश्न 5 है 2, 4 और 6। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इसका लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे। देखिए दो तो दो ही से लगेगा एक बार में, 2 गुना 1 2। 4 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 दूना 4, 2 से लगेगा। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 तिया 6। तो इस तरह से तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो 2 तो खुद ही अभाज्य संख्या है, तो 2 ही से लगेगा। 2 गुना 1 2, 4 में हो जाएगा 2 गुना 2 4, 6 में हो जाएगा 2 तिया 6। तो सबको लिख लेंगे यहाँ पे। 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 गुना 1। 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 4, और 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 6। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड लिख दिए हैं। तो लघुत्तम हो जाएगा, अब देखिए तीनों में 2 यहाँ एक बार है, यहाँ पे 2 2 बार आया है, 2 गुना 2। यहाँ पे 2 एक बार है, तो जो ज़्यादा बार है उसी को लिखेंगे। तो 2 गुना 2 यहाँ पे 2 बार आया है, तो 2 गुना 2 लिख लेंगे, यानी जो संख्या जितना ज़्यादा बार है उसी को लिखना है। तो 2 गुना 2 और 2 में से 2 गुना 2 लिख लेंगे जो ज़्यादा बार है। 3 देखिए 3 भी है यहाँ पे, तो 3 भी लिख लेंगे। जो ज़्यादा बार है उसको भी लिखना है, जो किसी में नहीं है सिर्फ एक ही है उसको भी लिखना है। तो इसका लघुत्तम हो गया 2 दूना 4 4 तिया 12। ठीक है, तो जो ज़्यादा बार है उसको भी लिखना है, जो सब में नहीं है सिर्फ एक में है उसको भी लिखना है। तो 3 देखिए 3 को भी लिख लिए, और 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे 2 गुना 2 है, तो 2 गुना 2 लिखेंगे ज़्यादा बार वाला को। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 3 यानी 12। इसका लघुत्तम हो गया 12। प्रश्न 6, 9 12 और 15। 9 12 और 15, तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 9 3 से लगेगा, 3 तियाई 9। 12 जो है 2 से लगेगा, 2 छक 12, फिर 2 तिया 6। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 पचे 15। तो ये हो गया तीनों का अभाज्य गुणनखंड। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 3 गुना 3। 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 3। और 15 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 5। तो लघुत्तम हो जाएगा देखिए 3 गुना 3, यहाँ पे 3 2 बार आया है, यहाँ पे 3 एक बार आया है, यहाँ पे 3 एक बार आया है। ठीक है, तो जहाँ पे ज़्यादा बार आया है उसी को लिखना है। तो 3 गुना 3 लिख दिए। उसके बाद 2 गुना 2, देखिए 2 गुना 2। अब देखिए 2 गुना 2, 2 और कहीं नहीं है, यहीं पे है। ठीक है, तो ये दोनों को लिखेंगे। 2 गुना 2। 5 एक ही बार आया है, तो 5 को भी लिख लेंगे। ठीक है, 3 सब में है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा बार है उसको लिखना है। 2 यहीं पे है सिर्फ, 2 गुना 2, तो उसको भी लिखना है, और 5 को भी लिखना है। तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 पचे हो जाएगा 180। यानी 9 12 और 15 का लघुत्तम क्या होगा? 180। प्रश्न 7, 4 6 और 8। 4 6 और 8, तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 दूना 4,
2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूना 4। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया। 4 का हो गया 2 गुना 2, 6 का हो गया 2 गुना 3, 8 का हो गया 2 गुना 2 गुना 2। तीनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया। इस तरह से कर लेंगे तीनों का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए लघुत्तम कैसे निकलेगा। तो लिखेंगे अतः लघुत्तम बराबर, अब देखिए 2 गुना 2 यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे 2 बार 2 आया है, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 3 बार। तो जो ज़्यादा बार है उसको लिखेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 लिख लेंगे सबसे पहले। उसके बाद 3, देखिए 3 भी है, 3 कहीं नहीं है, सिर्फ एक जगह है, तो उसको भी लिखना है। तो 2 सबसे ज़्यादा बार 3 बार था, तो उसको लिख देना है। फिर जो 3 भी है तो 3 को भी लिख देना है। तो लघुत्तम हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। यानी 4, 6 और 8 का लघुत्तम होगा 24। प्रश्न 8, 9, 12 और 21, 9, 12 और 21। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 3 तिहाई 9, 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 छक 12, 2 तिया 6, 21 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 सते 21। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 9 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुना 3, 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 3, 21 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 सते 21। तो लघुत्तम हो जाएगा, देखिए 3 गुना 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सिर्फ 3 है, ठीक है। तो ज़्यादा बार 3 कहाँ पे आया है, यहाँ पे 3 गुना 3, तो इसको लिख लेंगे। अब 2 गुना 2 यहाँ पे है सिर्फ, और कहीं नहीं है, तो इसको भी लिखेंगे। 7 भी है एक जगह पे, तो उसको भी लिखेंगे। तो इस तरह लघुत्तम निकल जाएगा। 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 गुना 7 हो जाएगा 6 सते 42, और 7 21 4 25, यानी 252। तो 9, 12 और 21 का लघुत्तम क्या होगा, 252। प्रश्न 9, 30, 25 और 20, 30, 25 और 20। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 15 दूना 30, 3 पचे 15, 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 पचे 25, 20 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 10 दूना 20, 2 पचे 10। तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 30 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 5, 25 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुना 5, और 20 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 5। तीनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब लिखेंगे लघुत्तम बराबर, देखिए 2 यहाँ पे 1 बार आया है, यहाँ पे 2 गुना 2, यहाँ पे 2 बार आया है 2, तो ज़्यादा बार वाला को लिखना है। तो 2 गुना 2 लिखेंगे। 5 यहाँ 1 बार है, 5 यहाँ 1 बार है, लेकिन यहाँ 5 2 बार आया है, तो ज़्यादा बार वाला को लिखेंगे 5 गुना 5।
3 कहीं नहीं है, यहाँ है सिर्फ, तो उसको भी लिख लेंगे। तो इसको गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, 100 तिया 300। तो 30, 25 और 20 का लघुत्तम होगा 300। 30, 25 और 20 का लघुत्तम होगा 300।